खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 2 आना। सही सुने, 2 आना ही मैं बोला, 12 आना नहीं बोला। क्यों ऐसा बोला? इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते का कल जो मार्केट क्लोजिंग हुआ, वीकली क्लोजिंग, मार्केट मात्र 2 पॉइंट ऊपर बंद किया। अर्थात निफ्टी पिछले हफ्ते का क्लोजिंग से इस हफ्ते का क्लोजिंग सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर रहा। मार्केट एक परेशानी से गुजर रहा है। मार्केट ऊपर जाने का चेष्टा तो कर रहा है, लेकिन कभी कोई ग्लोबल न्यूज़ हो, कभी अदानी संबंधित कोई न्यूज़ हो, मार्केट को ऊपर जाने में बाधा दे रहा है, मार्केट को परेशान कर रहा है। और ये सब परेशानी के ऊपर और एक परेशानी बैठा हुआ है, वो है पिछले 1.5 महीने से मार्केट एक रेंज के अंदर फंस पड़े हैं। तो चलिए इस तरह का एक परेशानी भरा माहौल में अगले हफ्ते का एक संक्षिप्त मार्केट व्यू ले लेते हैं। कोई सोचे कि मैं बहुत बुलिश मेंटालिटी का व्यक्ति हूं, तो वो गलत सोचता है। जो लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, वे लोग जानते हैं कि मैं मार्केट में शॉर्ट करके अच्छा कमा लेता हूं। तो मेरा बेसिक टेंडेंसी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करने का होता है। लेकिन मैं एक तरफा शॉर्ट नहीं करता हूं। मैं बेसिकली बुलिश व्यू और बियरिश व्यू समय समय में रोल इंटरचेंज करना मुझे आता है। मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं, मार्केट भरपूर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, और ये कोशिश मैं चार्ट में आप लोगों को दिखा के साबित भी करूंगा। लेकिन समहाउ ये कोशिश बार बार फेल हो रहा है। ऐसा है कि साल भर पहले विराट कोहली के साथ जो हो रहा था, विराट कोहली एक लंबा अपना बैट पैच से गुजरे थे। साल भर पहले विराट कोहली क्या चाह रहे थे कि एक अच्छा इनिंग्स उसे मिल जाए, या लगातार 2-3 अच्छा इनिंग्स उसको अगर मिल जाए तो वो अपना वो खराब समय को पीछे छोड़ सकता है। मार्केट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं ना कि मैं खराब में खराब नहीं देख पाता हूं और अच्छाई में अच्छा नहीं देख पाता हूं। तो इस तरह का एक खराब भरा माहौल में भी मैं मार्केट में अच्छा देख पा रहा हूं, तो उसको मैं चार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार चार्ट का व्यू ले लेते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, हम लोग ये निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किए। निफ्टी का ये डेली चार्ट आप लोगों को पहले समझाता हूं, फिर मैं वीकली में जाके दिखाऊंगा कि इसके अंदर पॉजिटिविटी क्या क्या है। पहला डेली का पॉजिटिविटी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अदानी का एपिसोड कुछ इस जगह पे, आप लोग मेरा माउस मूवमेंट देख पा रहे हो, कुछ इस जगह पे अदानी का एपिसोड मार्केट को हिट कर रहा है। कौन सा तारीख था? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को अदानी का एपिसोड आया। उसके बाद 27 जनवरी मार्केट में अदानी का एपिसोड एकदम हावी हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। फिर वहाँ से मार्केट हमें एक जनरल तरीके से मार्केट कोशिश कर रहा है कि मार्केट रिवाइव करे। कभी ऐसा लग रहा था कि अदानी मार्केट को खींचते हुए बहुत नीचे ले सकता है, लेकिन मार्केट ले नहीं पाया। ये जो बड़ा कैंडल आप लोग देख पा रहे हो, ये है आपका बजट वाला दिन, जहाँ पे उसका बॉन्ड का वो वैल्यू 0, वो सब आप लोगों को याद आ रहा है, कर दिया गया था। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ, फरवरी महीने का पहले तारीख के बाद से अगर मैं चार्ट को देखने का कोशिश करूँ, तो फरवरी महीने का 1 तारीख का मार्केट का जो लो था, उसके ऊपर 2 तारीख का लो आया, उसके ऊपर 3 तारीख का लो आया, उसके ऊपर 6 तारीख का, 4-5 आपका छुट्टी था, लो आया। तो कल तक फ्राइडे 10 तारीख तक हम लोगों के पास जितना कैंडल फॉर्म हुआ, हर एक कैंडल
एक हायर लो करते हुए ऊपर जा रहा है। देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो वो मेहनत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैंने बहुत पढ़ाई किया लेकिन मुझे वो 3rd डिवीज़न में मैं पास किया तो उसका कोई परिणाम तो अच्छा नहीं हुआ ना। तो मार्केट का ये कोशिश हम लोगों को यहाँ से समझने में आ रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर के तरफ अपना शिफ्ट को, मतलब अपना रेंज को ऊपर के तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा है, अर्थात एज ए होल मार्केट ऊपर के तरफ जाना चाह रहा है। ये जो 8 ट्रेडिंग सेशन में एकमात्र एक ही ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा जहां पे मार्केट का लो नीचे रहा पिछले दिन का लो से, तो ये मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। दूसरा पॉजिटिव संकेत क्या है, हम लोग ये हफ्ते फ्राइडे, गुरुवार और बुधवार ये तीनों दिन हम लोग 17,800 के ऊपर मार्केट को क्लोज किए। जो पिछले हफ्ते भी हम लोग 17,800 के ऊपर ही क्लोज किए थे, इस बार भी हम लोग 17,800 के ऊपर ही क्लोज किए। ये भी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सिम्टम है। तीसरा बड़ा पॉजिटिव सिम्टम क्या है, फ्राइडे का जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल एक इनसाइड बार हुआ, पॉजिटिव इनसाइड बार, मतलब क्लोजिंग ओपन से ऊपर था। तो मैंने आप लोगों को पहले भी इनसाइड बार का बारे में बहुत बार दिखाया था और हाथों हाथ उसका परिणाम भी आप लोगों को मिला भी होगा। तो ये डेली चार्ट में एक इनसाइड बार हुआ फ्राइडे का कैंडल में। फ्राइडे हम लोग क्लोजिंग भी किए 17,800 के ऊपर और इनसाइड बार के साथ क्लोजिंग किए। तो एज ए होल हम लोग धीरे धीरे अदानी का एपिसोड को पचाते हुए ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए, अदानी का एपिसोड ये एक लंबा चलने वाला एपिसोड है। हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ बाजार में खराब अदानी संबंधित खबर आएगा और उसके चलते बाजार में बहुत तरह का हलचल हो सकता है। हालांकि जितना समय बीतता जाएगा, बाजार में अदानी संबंधित न्यूज का जो हलचल होगा ना, वो कम होता जाएगा। यही प्राकृतिक नियम है। तो एनीवे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और हम लोग जो रेंज है उस रेंज के दायरे में तो फंसे हैं, लेकिन हम लोग ये 17,800 के ऊपर बार बार कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए। पिछले हफ्ते और ये हफ्ते इसका सबसे अच्छा नज़ीर है। इसका अर्थ यह हुआ, मार्केट वो आपका विराट कोहली जैसा एक अच्छा इनिंग्स उसको मिल जाएगा, जिसके चलते मार्केट खींच के ऊपर की तरफ विस्फोट की तरह निकल जाएगा। अब अगर मैं इसी चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करके देखें तो हम लोग देख पाएंगे वीकली में भी एक इनसाइड बार फॉर्म हुआ है। ये जो इनसाइड बार है, मतलब कल ख़त्म हुआ हफ्ते में हम लोग ने जो बार मिला वीकली बार, वो पिछले हफ्ते का वीकली बार के अंदर बना हुआ है। तो वीकली चार्ट में भी हम लोगों का एक इनसाइड बार है और डेली चार्ट में भी हम लोगों के पास एक इनसाइड बार हुआ है। तो कुछ ना कुछ हम लोग शायद सोमवार मंगलवार में हम लोग एक ऊपर के तरफ बड़ा विस्फोट हम लोगों को मिल सकता है। और हम लोग चूंकि नीचे का ग्रीन लाइन मतलब 17,800 के ऊपर है, तो मैं क्यों ना पॉजिटिव सोचूं। नीचे का लेवल दिमाग में रखिए, 17,567 और 17,430। ये नीला लाइन है 17,567 और ये ब्लैक लाइन है 17,430। नीचे, बहुत ही नीचे है ये दोनों। और ऊपर हम लोग कहां तक क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं पॉजिटिव चीज आप लोगों को बोल रहा हूं, ये तो सच है, लेकिन मैं दिमाग में ये भी रख रहा हूं और आप लोगों को कहूंगा रखे, ताकि हम लोग एक रेंज के अंदर है। और ये रेंज को जब तक हम लोग क्लियर ना कर पाए, तब तक हम लोगों का ये सारा बात बेमानी सी लगेगा। और ये जब तक ये दूसरा ग्रीन लाइन अर्थात 17,990 के ऊपर हम लोगों को क्लोज ना मिले, तब तक मैं मार्केट में पॉजिटिव तो हूं, लेकिन ऑल आउट पॉजिटिव नहीं बन पा रहा हूं। और चूंकि बाजार बहुत ही कष्ट के माध्यम से अगर इस लेवल को क्लियर करेगा,
तो मार्केट में एक 300-400 पॉइंट का एटलीस्ट ऊपर के तरफ निफ्टी में हम लोग एक बड़ा मूव देख पाएंगे। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप लोग अगले हफ्ते का मार्केट का प्लान क्लियर करिए और ऐसा प्लान बनाइए ताकि मार्केट में ऊपर के तरफ जाए तो आप लोग शॉर्ट में ना फंस जाए। शॉर्ट करेंगे सटीक जगह पे। अगर किसी तरीके से मार्केट 17,990 को क्लियर नहीं कर पाया या टच एंड गो किया या फेलियर स्विंग किया तो वहां पे शॉर्ट करने का बारे में आप लोग सोच सकते हो। आशा करता हूं कि चार्ट में आप लोगों को क्लियरली समझा पाया। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। अब हम लोग अगर मार्केट में तेजी देख रहे हैं तो तेजी किस किस चीज में हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पिछले हफ्ते मैं पीएसयू बैंक बोला था, आईटी बोला था, इंफ्रा और इंजीनियरिंग मतलब कैपिटल गुड्स बोला था। ये चारों ही सेक्टर में अच्छा खासा काम हुआ है, आप लोगों के सामने हाथों हाथ फल मिला है। मैं वही चीज को अगले हफ्ते के लिए भी दोहराऊंगा। देखिए, फ्राइडे में पीएसयू बैंक एक सुंदर सा एक बेस फॉर्म करके ऊपर के तरफ उछलने का कोशिश किया। हालांकि कोशिश बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये कोशिश अच्छा रहा। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि पीएसयू बैंक मतलब स्टेट बैंक, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चारों बैंक में आप लोग अगले हफ्ते कुछ अच्छा चीज आप लोगों को मिल सकता है। आईटी में, मिड कैप आईटी में बोला, बहुत बार ही बोला, आईटी भी आप लोगों को अगले हफ्ते अच्छा कुछ दे सकता है। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया चला है, अगले हफ्ते भी चलेगा। लेकिन हो सकता है कि हफ्ते का पहला 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कैपिटल गुड्स में कुछ खास मूवमेंट ना रहे, वहाँ पे वो थोड़ा विश्राम ले, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज के अंदर से जाए। तो आईटी, पीएसयू बैंक, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स मतलब इंजीनियरिंग, ये चारों सेक्टर भी अगले हफ्ते लाइमलाइट में रह सकता है। ये सारा चीज, चार्ट और सेक्टोरियल व्यू, ये सब चीज को मिल मिला के अगले हफ्ते के लिए आप लोग अच्छी तरीके से अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर पाया अगले हफ्ते के लिए। धन्यवाद।